ये इतना भयंकर वाला जाम कि ये हमें अभी 2 बज चुके हैं, तो हम 10 बजे के 10:50 पे चल चुके थे। देहरादून डोईवाला वाले रास्ते भेज दिया गया है और हम इधर से बानीवाला होते हुए जाएंगे। तो ये जाम की स्थिति क्या भयंकर वाली हो रही है। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए हम पहुंच चुके हैं ये नटराज चौक पे। तो आज हम देहरादून बानीवाला वाले रूट से आए, तो अब जाकर के ये यहाँ पे नटराज चौक में पहुंच चुके हैं। यानी तोता घाटी पहुँचने ही वाले हैं। तो तोता घाटी की चढ़ाई में चल रहा है आजकल काम। आजकल इधर साइड में काम चल रहा है, हो चुकी है। और सब भाई लोगों ने किसी ने खाना नहीं खाया है। खाना नहीं खाया ना भाई, तो अब जाकर के जाम खुलने लग चुका है। तो खाना हमने भी नहीं खाया, मैंने कल रात से खाना नहीं खा रखा। आज इतना जाम हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि याद के टाइम पे भी इतना तगड़ा वाला जाम नहीं लगा हुआ था। अपने फुल मजे में है दोनों के दोनों भाई बहन अपने फुल मजे में है। तो ये चुप ही नहीं हुए जब से हरिद्वार से गाड़ी में बैठे हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग जाओगे स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आज की वीडियो की स्टार्टिंग होने जा रही है ये सुबह के 8 बजे से, और मैं हूँ अभी ये देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार से। तो अभी मैं ये गाड़ी के सामने तो पहुँचने ही वाला हूँ। तो देखिए कमरे से जैसे ही निकला तो अभी के टाइम पर मैं गाड़ी के सामने पहुँचने वाला हूँ। तो अभी खोलता हूँ गाड़ी को और चेक उक करता हूँ और उसके बाद स्टेशन की ओर ले जाता हूँ। तो हमारा आज का नंबर रहेगा 10:50 का। तो अभी के टाइम पे तो फ्रेंड ये पहुँच चुका हूँ मैं फाइनली गाड़ी के सामने। तो अभी मेरे साथ जो कंडक्टर में आएंगे वो भाई जी पता नहीं कहाँ हैं। तो बने रहिए फ्रेंड हमारी वीडियो में। तो आज के मौसम की बात करी जाए तो अभी हाल फिलहाल सुंदर सी धूप लगी हुई है और हल्की फुल्की धुंध भी लगी हुई है। तो गाड़ियों का जमावड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे आजकल बैरागी कैंप में, क्योंकि आजकल ब्याह शादियों में जा रखी है सारी गाड़ियाँ। तो अभी चलते हैं फ्रेंड, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। ये देखिए सुंदर से नज़ारे बैरागी कैंप के, और ये हमारी यहाँ पे धनु रानी खड़ी हो रखी है। तो अब फ्रेंड चलते हैं। जैसे ही मैं वो करता हूँ तो फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। तो अभी के टाइम पे तो पहले फ़ोन उठाता हूँ और फिर चलता हूँ अपने सुहाने से सफ़र की ओर। अभी के टाइम पे तो मैं फ्रेंड गाड़ी का सामान भूल चुका हूँ कमरे में। मुझे फिर से जाना पड़ रहा है कमरे में। तो गाड़ी के सामने तो मैं पहुँच चुका था, उसके बाद मुझे फिर से दोबारा जाना पड़ रहा है कमरे में। तो चलते हैं फ्रेंड कमरे की ओर और वहाँ से लाते हैं सामान, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी का रेडियम छूट गया था वहाँ पे। तो फटाफट से रेडियम लाता हूँ और उसके बाद फिर से अपने स्टेशन की ओर जाता हूँ। तो इन्होंने भी अब सोबी ने फ़ोन तो कर दिया था मुझे, पर मैं थोड़ा भूल गया था। तो क्या करें, दोबारा जाना पड़ रहा है, दोबारा एक्सरसाइज हो गई नीचे जाने की। तो चलते हैं फ्रेंड फटाफट से। तो ये देखिए अभी की हाल चाल कुछ इस तरीके से हैं कि हल्की हल्की उमस सी होने शुरू हो चुकी है। और अभी 8 बज रहा है, जैसे जैसे 10, 11, 12 बजेंगे वैसे वैसे गर्मी और तेज स्टार्ट शुरू होने लग जाएगी। अभी के टाइम पे तो फ्रेंड हम जैसे ही निकले थे बैरागी कैंप से, तो वैसे ही पेट्रोल पंप में पहुंच चुके थे। तो पेट्रोल पंप में भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है आज गाड़ियों की, और अपनी धनु रानी भी स्टार्ट करके ये मस्त करके ले जा रहे हैं। तो ये देखिए गर्मी से पसीने से बिल्कुल बुरे हाल हो जा रहे हैं फ्रेंड। अभी के टाइम पे तो ये यहाँ पे तेल भरवाएंगे और तेल भरवा करके जाएंगे अपने सुहाने से सफ़र में। है कपड़ा आलू हाथ दे दिए ना। तो अभी के टाइम पे जाएंगे और तेल टूल भरवा करके अपना मस्त करके यहाँ पे से स्टेशन में पॉइंट में गाड़ी लगाएंगे। तो पॉइंट में वैसे हमारा 10:50 का नंबर है। तो देखते हैं कब कितनी गाड़ियाँ रहती है वहाँ पे। जैसे ही गाड़ियाँ का पॉइंट खाली मिलेगा तो गाड़ी लगाएंगे और उसके बाद निकलेंगे अपने सफ़र की ओर के लिए। तो सफ़र रहेगा हमारा हरिद्वार से और श्रीनगर, और श्रीनगर से हमारा रुद्रप्रयाग। तो आज का हमारा छोटा सा ही सफ़र रहेगा। तो फ्रेंड चलते हैं। फ्रेंड फाइनली यहाँ पे तेल तो भर चुका है और अब जाकर के यहाँ पे से जाएंगे हम स्टेशन की ओर। तो ये है हरिद्वार के पेट्रोल पंप के कुछ सुंदर से नज़ारे, और उधर साइड में जारी है ये रुड़की दिल्ली वाली नेशनल हाईवे रोड। तो अब यहाँ पे से जाएंगे हम। तो फ्रेंड गाड़ी के अंदर तो इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है ना, तपन हो रही है कि क्या ही बताएं। अभी के टाइम पे तो फ्रेंड ये स्टेशन पहुँच के हमने गाड़ी लगा ली है। ये पॉइंट में अपनी धनु रानी को कर दिया है यहाँ पे खड़ी, और नंबर वाइज गाड़ियों के लाइनें लग चुकी है जो जिस टाइम पे जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे, और हरिद्वार स्टेशन में आज थोड़ा बहुत आजकल चहल पहले दिख रही है। तो अभी के टाइम पे तो स्टेशन में रौनक सी छा रखी है थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल ब्याह शादियों का सीज़न चल रहा है। और ये देखिए अपना नंबर भी आएगा अभी थोड़ा बहुत 10 बजे के बाद सवारी भरने का। फ्रेंड आपके टाइम पे 11 बज चुके हैं और हम निकलने लग गए हैं ये अपने सुहाने से सफ़र में हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की ओर। तो सवारी थोड़ा कम ही है, नंबर हमने बेकार ही चेंज करा अपना। इससे अच्छा तो रुद्रप्रयाग उखीमठ सारी जाते। तो आपके टाइम पे तो ये जाम की स्थिति भी पैदा हो रखी है आगे के सफ़र में। और ये देखिए हमारे बाबूजी
और अब के टाइम पे चलते हैं हम अपने सोने से सफ़र में। तो करते हैं हरिद्वार को बाय बाय। ये कोटद्वार वाली गाड़ी इधर की साइड में लगी हुई है ये, और इधर साइड से अभी जाएंगे हम ऋषिकेश, और ऋषिकेश से श्रीनगर रुद्रप्रयाग की ओर। में निकलते ही आज जाम का माहौल पैदा हो चुका है। ये देखिए, जैसे ही हरिद्वार से निकले और ये ट्राई वाला क्रॉस करा तो जाम की स्थिति भयंकर वाली पैदा हो चुकी है। तो ये देखिए कितने भयंकर वाला जाम लगा हुआ है ये अभी के टाइम पे। ये देखिए फ्रेंड, आज हमें देहरादून डोईवाला वाले रास्ते भेज दिया गया है और हम इधर से भानीवाला होते हुए जाएंगे। तो ये जाम की स्थिति क्या भयंकर वाली हो रही है। देखिए गाड़ी ऐसे कदम कदम बढ़ रही है कि क्या ही बताएं, इंच इंच खिसक रही है गाड़ियाँ। तो भयंकर वाले जाम की स्थिति पैदा हो रखी है। आज का सफ़र तो हमारा कुछ ऐसा रहा कि जाम में ही सफ़र लगेगा मुझे लग रहा। तो हालत भी इतनी ख़राब हो चुकी है। तो अभी के टाइम पे तो खतरनाक वाला जाम लगा हुआ है और जाम की स्थिति बहुत भयंकर पैदा हो रखी है। तो ये देखिए फ्रेंड, गाड़ियाँ बिल्कुल इंच इंच बढ़ रही हैं। तो अभी के टाइम पे तो देखते हैं कब तक ये जाम से फुर्सत मिलती है। तो जाम से फुर्सत मिलेगी ऋषिकेश से आगे ही। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये जाम पैदा रहता है। तो आज डोईवाला भानीवाला वाले रास्ते जाएंगे हम अपने सफ़र की ओर के लिए। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए हम पहुंच चुके हैं ये नटराज चौक पे। तो आज हम देहरादून भानीवाला वाले रूट से आए, तो अब जा कर के ये यहाँ पे नटराज चौक में पहुंच चुके हैं। तो ये है यहाँ पे नटराज चौक अभी आगे जा कर के। तो फ्रेंड, आज क्या ही बताएं आप लोगों को, जाम की स्थिति इतनी भयंकर वाली हो रखी है ना रास्तों में, और गर्मी से बुरे हाल इतने भयंकर वाले हो रहे हैं कि क्या ही बताएं। हाँ, तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे से और चलते हैं अपने सफ़र की ओर के लिए। तो मिलेंगे आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड, आज जाम की स्थिति बिल्कुल ऐसे कतारबद्ध चल रही है ना कि क्या ही बताएं। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कम से कम 1-1.5 घंटे का सफ़र हो चुका है हमें। हम अभी ऋषिकेश से भी नहीं निकल पाए हैं। तो आजकल अब ऐसे ही रहेगा सीन, क्योंकि अब यात्रा शुरू होने वाली है। आज वैसे भी सैटरडे को तो ऐसे ही रहेगा, और कल संडे में भी ऐसे ही रहेगा, पूरा पैक रहेगा संडे में भी। तो आज सैटरडे है, कल संडे है, संडे को भी ऐसे जाम बरकरार रहेगा। क्या करें फ्रेंड, अब यात्रा के सीज़न भी शुरू होने वाला है। यात्रा के सीज़न में भी ऐसे ही जाम देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो सैटरडे और संडे जो भी सफ़र करेगा वो भी ध्यान दे करके थोड़ा सफ़र करना, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत जाम का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड, ये आज जाम की स्थिति देखिए, अभी तक ये ऋषिकेश क्रॉस नहीं हुआ है, और पीछे की साइड में देखिए इतना भयंकर जाम तो हमने यात्रा के टाइम पे भी नहीं देखा। और अभी तो यात्रा भी स्टार्ट नहीं हुई और अभी ये हाल है जाम के। तो यात्रा के टाइम पे तो पता नहीं क्या होगा यहाँ। तो अभी के टाइम पे तो हल्की फुल्की गाड़ियाँ बढ़ रही है। तो देखते हैं और कब तक यहाँ से अपने सफ़र की ओर पहुँच पाते हैं। तो अभी के टाइम पे तो चलते हैं फ्रेंड। जाम की स्थिति तो बिल्कुल दयनीय हो चुकी है कि धीरे धीरे करके गाड़ियाँ बिल्कुल बढ़ रही है, हल्का फुल्का करके। ये बज चुके हैं अभी दिन के 2 और हम अभी भद्रकाली भी नहीं पहुँचे हैं। तो ये अभी ऋषिकेश भद्रकाली में ही है और दिन के 2 बज चुके हैं। इस टाइम तक हमें कम से कम 3 धारा क्रॉस हो जाना चाहिए था। तो ये देखिए अभी के टाइम पे तो क्या भयंकर जाम लगा हुआ है। यात्रा भी चालू नहीं हुई और जाम की इतनी भयंकर वाली स्थिति हो रही है कि क्या ही बताएं आप लोगों को। तो ये देखिए क्या भयंकर वाला जाम प्रतीत हो रहा है ये। तो अभी के टाइम पे तो देखते हैं कहाँ तक ये जाम रहता है। तो फ्रेंड क्या ही बताएं आप लोगों को, ये इतना भयंकर वाला जाम कि ये हमें अभी 2 बज चुके हैं। तो हम 10:50 पे चल चुके थे और यहाँ पे दिन के 2 बज चुके हैं। तो अभी ऋषिकेश भद्रकाली भी क्रॉस नहीं करा हमने। एंड ये 2:30 बज चुके हैं और हम पहुँच रहे हैं अभी सफ़र में ये तपोवन में। तो इतना भयंकर जाम लगा हुआ है ना, तो ये जाम तो हमने यात्रा सीजन में भी नहीं देखा, इतना तगड़ा जाम। तो आज तो कुछ जाम की ऐसी परिस्थिति हो रखी है। एक तो ये छोटी गाड़ी वाले ज़्यादा जाम लगा रहे हैं, जो उल्टे सुलटे साइड से आ रहे हैं, ये ज़्यादा जाम लगा रहे हैं। तो अभी के टाइम पे तो फ्रेंड चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाम रहता है और मिलते हैं भी आपको अपने सफ़र की ओर। तो अपनी हालत तो कुछ इस तरीके से हो रखी है, कि क्या ही बताएं आप लोगों को। पसीने से धारे पंद्रे चू रहे हैं और ये जैसे ही वीडियो बनाओ तो फोन आना शुरू। समय हो चुका है 3:15 का और अब जा करके हम ये तपोवन में पहुँचे हैं। तो आज के सफ़र के हालचाल तो कुछ इस तरीके से हैं। ये देखिए कितना भयंकर वाला जाम लग रखा है ये, और अपनी हालत तो कुछ इस तरीके से हो रखी है कि ये देखिए पसीने से तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। तो फ्रेंड अभी के टाइम पे तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये जाम खुलता है। इसके सफ़र में तो फ्रेंड यहाँ तक पहुँचने में हमें लग चुके हैं 5 घंटे और अभी भी हमने ये ऋषिकेश तपोवन पार ही किया है।
तो अभी तो हमारा पूरा सफ़र बाकी है। तो अभी के टाइम पे तो ये भयंकर वाला जाम आ रहा है कि क्या ही बताएं। तो ये जाम कल भी रहेगा बरकरार ऐसे ही, क्योंकि ये अभी नीचे के लिए है और कल संडे है। ये कल संडे फिर वापसी के लिए रहेगा जाम। तो फ्रेंड जाम में इतनी भयंकर दुर्दशा हो रही है कि अपने शक्ल के 12 बजे हुए हैं। तो धूप भी बहुत भयंकर वाली हो रही है और गर्मी भी बहुत भयंकर वाली हो रही है। तो अपने टाइम से चलते हैं, अभी करते हैं सफ़र को यहाँ पे से भी कंटिन्यू है। फ्रेंड अब जाने का जाम क्या भयंकर वाला जाम है। ये देखिए कुछ खतरनाक की स्थिति हो रखी है आज। तो ये तो हमने पिछले साल यात्रा के टाइम पे भी नहीं देखी थी इतनी खतरनाक स्थिति। तो अब हमारी साइड से थोड़ा बहुत जाम चलता फिरता जाम हो रखा है और इधर साइड से तो ये जाम बिल्कुल दयनीय हो रखा है। और ये हमारे 18 वाले रामपाल भाई, तो ये देखिए जाम की स्थिति क्या दयनीय हो रखी है। फ्रेंड गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे आने आते आते हमें 5 घंटे का सफ़र हो चुका है। तो क्या ही बताएं आप लोगों को। तो आज तो कुछ इस तरह की स्थिति हो रखी है जाम की कि ये पूरा पैक हो रखा है, तपोवन से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के, और पूरा ये तपोवन पूरा पता नहीं आगे कहाँ तक। ये क्या भयंकर स्थिति हो रखी है जाम की। तो हम भी चल ही रहे हैं, हल्के फुल्के करके गाड़ी बढ़ ही रही है हमारी साइड वाली। तो इधर साइड वाली गाड़ियाँ तो बिल्कुल जाम हो रखी है और डबल लाइनें लग रखी है। तो आधे से ज़्यादा जाम तो इन लोगों ने ही लगा रखा है खुद ही, 2-2, 3-3 लाइनें लगा करके। तो ये देखिए क्या भयंकर स्थिति हो रखी है आज की। तो ये अभी तो ये गाड़ियाँ तो आज रात को ही पहुँचेगी मुझे लग रहा है हरिद्वार तक, जो हरिद्वार जाएगी गाड़ियाँ। तो क्योंकि हमें इतना टाइम लग चुका है, हमें कम से कम 5 या 6 घंटे होने वाले हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए। तो अभी भी हम ऋषिकेश क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए अब जा करके तो हल्का फुल्का हमारे साइड वाला जाम, हमारी साइड वाला जाम तो खुल चुका है और उधर साइड वाला जाम में कम से कम 5-10 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रखी है। तो ये देखिए एक साइड वाला जाम तो पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब चलते हैं फ्रेंड, ज़रा गाड़ी को थोड़ा स्पीड देते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को अपने सब। जैसे ही फ्रेंड ये ऋषिकेश के जाम से निकले तो ये देखिए यहाँ पे एक बार फिर से ये जाम लग चुका है तोता घाटी से थोड़ा सा नीचे। तो अब की लोकेशन है हमारी ये तोता घाटी से नीचे की। तो अभी बज चुके हैं शाम के ये 4 और हम अभी हाल फिलहाल तोता घाटी में। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो बैठ जाइए, अब बैठते हैं और चलते हैं। तो खुल सा गया है अभी के टाइम पे ये जाम। तो देखते हैं और चलते हैं यहाँ पे से अपने। ये तोता घाटी वाला जाम भी खुल चुका है ये। तो अभी के टाइम पे तोता घाटी में भी लग चुका था जाम और अब फाइनली ये जाम खुल चुका है। तो फ्रेंड अब की बारी में तो अब चेप के चलते हैं थोड़ा गाड़ी, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो आगे से इन छोटी गाड़ी वालों ने तो इतना भयंकर वाला जाम लगा रखा है। तो ये देखिए बीच से गुजारे हैं ये छोटी गाड़ी वाले, इनको बहुत जल्दी हुई होती है अभी के टाइम पे। तो फ्रेंड है तोता घाटी की। तो अब हम जस्ट तोता घाटी के ही सामने जाम में फंस चुके हैं। तो जाम में भयंकर वाला सीन। तो ये देखिए आज तो कुछ ज़्यादा ही जाम लग रहा है। आज इतना जाम हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि यात्रा के टाइम पे भी इतना तगड़ा वाला जाम नहीं लगा हुआ था। और गर्मी की बात तो कुछ और ही चाहिए करनी। और इन 2 छोटे बच्चों को देखिए, ये अपने फुल मज़े में हैं, दोनों के दोनों भाई बहन अपने फुल मज़े में हैं। तो ये चुप ही नहीं हुए जब से हरिद्वार से गाड़ी में बैठे हैं। तो ये देखिए खूब मज़े ले रहे हैं दोनों के दोनों। और अब के टाइम पे तो ये भयंकर वाला जाम यहाँ पे। तो देखते हैं कब तक ये जाम खुलता है और फिर निकलते हैं हम अपने सफ़र की ओर। टाइम पे तो ये देखिए जाम बरकरार सा ही है ये। और अभी नहीं तोता घाटी पहुंचने वाले हैं। तो तोता घाटी की चढ़ाई में चल रहा है आजकल काम। आजकल इधर साइड में काम चल रहा है। तो ये देखिए हालत इतनी दयनीय हो चुकी है और सब भाई लोगों ने किसी ने खाना नहीं खाया है। खाना नहीं खाया ना भाई। तो अब जा करके जाम खुलने लग चुका है। तो खाना हमने भी नहीं खाया, मैंने कल रात से खाना नहीं खा रखा। आज ऐसे समझो उपवास है हमारा सबका, ठीक है। तो आज हमारा सब लोगों का उपवास है, क्योंकि आज किसी ने खाना नहीं खाया। खाना कहाँ से खाना था, 10 बजे से चले हुए हैं और कंटिन्यू अपना सफ़र कर रहे हैं। तो 10 बजे से अभी तक हमारा सफ़र कंटिन्यू चल रहा है ये। तो खाना वाना कहाँ खाना था, अब जा करके रात को ही खाना होगा और सब कुछ रात का ही होगा। तो अब चलते हैं फ्रेंड, जाम भी खुलने लग चुका है। ये देखिए तोता घाटी से तो अब हल्का फुल्का जाम खुल चुका है और गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। तोता घाटी पहुंच चुके हैं। तो फाइनली आज का हमारा सफ़र तोता घाटी का तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तो और भी लंबा सफ़र है हम लोगों का। तो फ्रेंड क्या करें, चलते हैं, सफ़र के साथी बनते हैं। तो आज के सफ़र के हाल चाल तो कुछ दयनीय हैं, तो क्या ही बताएं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये है तोता घाटी के कुछ सुंदर से खूबसूरत से नज़ारे। तो इधर साइड आजकल काम चल रहा है, इन लोगों को पता है यात्रा भी खुलने वाली है और
जो शायद उसका सीजन भी आने वाला है, तब भी यहाँ काम बरकरार से चल रहा है। फाइनली ये जाम भरे सफ़र में हम पहुँच चुके हैं ये देवप्रयाग। तो ये है देवप्रयाग संगम के कुछ खूबसूरत से नज़ारे। तो अभी के टाइम पे तो हम फाइनली ये देवप्रयाग पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, बने रहिए हमारी वीडियो में। अभी के टाइम पे हम हाल फिलहाल देवप्रयाग नगरी पहुंच चुके हैं। हम के बज चुके हैं 6:15 और हम पहुंच चुके हैं ये अभी श्रीनगर मार्केट में। तो ये देखिए सूरज भी अब थोड़ा बहुत ही रह चुका है पहाड़ी के पीछे छिपने के लिए। तो अभी के टाइम पे हम ये श्रीनगर में हैं। तो फ्रेंड ये श्रीनगर मार्केट के कुछ खूबसूरत से नज़ारे। गाड़ियों की कोई कतार तो नहीं थी यहाँ पे भी, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही है सारी पीछे से। गाड़ियों की लंबी लाइन पीछे से आ रही है अभी हाल अभी के टाइम पे। और यहाँ पे सवारियों की भी दुरुस्ती हालत है, सवारियाँ भी बहुत कम है और अपनी हालत भी बिल्कुल ख़राब सी हो रखी है। फ्रेंड बाहर निकल के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडा वाला चिल्ड वाला मौसम, और यहाँ पहुँच के तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत राहत सी मिल रही है। माल सामान उतर गया, पैसे दे दिए उसने। तो मेरे साथ भाजी आ रखे हैं आज कंडक्टरी पे, तो मेरे साथ कोमल भाई आ रखे हैं आज कंडक्टरी पे। तो फ्रेंड अब के टाइम पे तो रात भी होने को हो गई है और ये देखिए भाई लोग भी यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। तो यहाँ पे श्रीनगर पहुँच के हैं कमरा खोज रहे हो, कमरे वालों को खोज रहे हो, हमें ले जाओ कमरे में यार। फ्रेंड ये सफ़र में चलते चलते शाम के बज चुके हैं अभी 7 और हम पहुंच चुके हैं ये हाल फिलहाल डैम कॉलोनी पे। तो आज हम बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि जाम के कारण कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुके हैं। तो अभी के टाइम पे तो हल्का फुल्का अंधेरा भी होने लग गया है और हम पहुंचने वाले हैं ये डैम कॉलोनी में। तो फ्रेंड चलते हैं अभी और करते हैं सफ़र को अपना कंटिन्यू। तो यहाँ पे 2 सवारियाँ तो मिल चुकी है, तो आगे जा कर के सवारियों को बैठाते हैं यहाँ पे। तो अभी के टाइम पे तो सवारी भी बैठ चुकी है। तो चलते हैं फ्रेंड फिर यहाँ पे से अपने करते हैं सफ़र को कंटिन्यू रुद्रप्रयाग के लिए। तो हल्का फुल्का अंधेरा भी होने लग गया है, मुझे लग रहा है रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते तो पूरा अंधेरा हो ही जाएगा। तो फ्रेंड अब जा कर के ये डैम कॉलोनी में पहुँचे। पर में ये फ्रेंड रात भी हो ही चुकी थी, रात हमें रुद्रप्रयाग से पीछे ही हो चुकी थी। तो अब जा कर के ये हम पहुंच चुके हैं तिलनी में। तो अभी के टाइम पे हम फिलहाल तिलनी में हैं ये। तो यहाँ पे अब खाना वाना खाएंगे और खाना वाना खा करके नीचे बाज़ार जाएंगे, क्योंकि हमने 6 बजे पॉइंट से गाड़ी ले जानी है। चाय खाना खोला सीधा, तुम चाय पी लो। तो अभी जा कर के ये हम अभी तिलनी फाइनली पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड ये तिलनी पहुंच चुके हैं और रुद्रप्रयाग में हमने अपनी सारी सवारियां उतारी और उसके बाद अब जाकर के हम तिलनी में यहाँ पे खाना वाना खाने आ गए हैं। फ्रेंड ये अभी के टाइम पे तो खाना वाना हो चुका है हमारा तिलनी में। तो अब जाकर के पॉइंट पे नीचे गाड़ी लगाएंगे, क्योंकि हमने 6 बजे जाना है हरिद्वार की ओर के लिए। तो वहाँ पर नीचे रात को ही गाड़ी लगानी पड़ती है। ये रात के टाइम पे रुद्रप्रयाग मार्केट अभी के टाइम पे तो फ्रेंड ये पहुंच चुके हैं हम रुद्रप्रयाग पॉइंट में गाड़ी लगाने के लिए। तो फाइनली गाड़ी भी लग चुकी है ये। तो कल जाएगी गाड़ी हमारी सुबह 6 बजे हरिद्वार के लिए। तो ये हैं रुद्रप्रयाग मार्केट के इस टाइम के कुछ सुंदर से नज़ारे। खा लिया है अभी के टाइम पे तो खाना वाना हो चुका है हम लोगों का और इस टाइम पे तो ट्रक की आवाजाही शुरू हो रही है। तो इस टाइम पे ट्रकें चल रहे हैं थोड़ा बहुत। तो अब लगाते हैं अपना बिस्तर और सोने की तैयारी करते हैं। और सुबह के टाइम पे हमें इतनी जल्दी उठना है, तो क्या करें यहाँ पे से देखते हैं अभी के टाइम पे। तो और मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आप लोगों को कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।